हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। अब ये इंग्लिश ग्रामर में है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल अभी जो MGGS के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, यानी कर्ता क्रिया संबंध। यहाँ पे अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो होता है उसके अनुसार क्या लगती है, वहाँ पे क्रिया है वो लगती है, अपनी वर्ब लगती है। जैसे सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकती है या प्रोनाउन भी हो सकता है। अब नाउन कैसे, जैसे राम प्लेज क्रिकेट, तो इस सेंटेंस के अंदर देखिए राम क्या है, अपना सब्जेक्ट है और वो भी क्या है, नाउन है। प्लेज क्या है, यहाँ पे वर्ब है और क्रिकेट अपना ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से प्रोनाउन, यहाँ ही प्लेज क्रिकेट, ही क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, प्लेज वर्ब है और ये क्रिकेट अपना ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमेशा वर्ब का यूज होता है। क्रिया किस पे निर्भर करेगी, वर्ब किस पे निर्भर करेगी, सब्जेक्ट पे निर्भर करेगी। तो कर्ता पर क्रिया निर्भर करती है। यदि कर्ता सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और अपना सब्जेक्ट जो होता है प्लूरल है तो अपनी वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं वहाँ पे वर्ब भी अलग अलग आती हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे ये इनकी सिंगुलर फॉर्म है और यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और इसका प्लूरल वी। सेकंड पर्सन यू, जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। थर्ड पर्सन ही सी इट नेम, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो इनके जो प्लूरल है, ही किसके लिए यूज करते हैं, जनरली हम मेल के लिए यूज करते हैं और इसका प्लूरल दे। इसी तरह से सी फीमेल के लिए यूज करते हैं और इसका प्लूरल दे। इट कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए हम इट का यूज करते हैं और इसका भी प्लूरल क्या होता है, दे होता है। अब बॉय है तो बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा और नेम नेम ही रहते हैं ऑलवेज। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। तो पहले नाउन में बात करें कि नाउन में कौन सी नाउन सिंगुलर होती हैं और कौन सी प्लूरल होती हैं। अगर बात करें नाउन्स के अंदर, तो सिंगुलर जिनके अंदर एस या ई एस नहीं होता है वो होती हैं सिंगुलर, और जिनके आगे एस या ई एस होता है वो प्लूरल। लेकिन वर्ब में क्या होता है, देखिए इससे अपोजिट होता है। जिन वर्ब में एस या ई एस लग जाता है वो क्या हो जाती हैं, सिंगुलर, और जहाँ एस या ई एस नहीं लगता है वो हो जाती है प्लूरल। जनरली हमारे माइंड में यही सेट रहता है कि एस या ई एस हमें जहाँ पे दिख गया वो हमें प्लूरल, लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि आपके माइंड में रहे। फिर है देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो फर्स्ट जो रूल है हमारा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ऑलवेज प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लेयर्स आर प्लेइंग, यहाँ पे प्लेयर्स आर प्लेइंग, और अगर हम प्लेयर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना इज आ जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं तो प्लूरल वर्ब आती है। किस तरह से, जैसे राम एंड रमन आर गुड स्टूडेंट। राम और रमन दो क्या हैं, दो सब्जेक्ट हैं और इनको किससे जोड़ा जाता है, कंजक्शन एंड से जोड़ा जाता है, तब वहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है। सीता एंड गीता सिंग वेल। अब यहाँ पे देखिए ये सिंग लगाया है प्लूरल के लिए, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। अब यहाँ पे एक नोट लगा के मैंने लिखा है कि यदि दो कर्ता कंजक्शन एंड से जुड़कर सिंगुलर यूनिट अर्थात एक अर्थ को प्रकट करें तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अभी हमने बात की कि जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तब वहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन जब
यहाँ पे दो कर्ताओं को हम एंड से जोड़ते हैं और किसी एक अर्थ को प्रकट करते हैं, तब वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए। जैसे राइस एंड करी इज या आर वेरी फेमस इन पंजाब। तो राइस और करी ये एक डिश के लिए यूज किया गया है। राइस और करी हैं, दोनों को एक साथ यूज किया जाता है, इसलिए राइस और करी। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर नाउन लगाएंगे, ना कि प्लूरल नाउन। इसी तरह से ब्रेड एंड बटर इज एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर दोनों क्या है, एक साथ यूज किए जाते हैं, किसमें, इंग्लिश ब्रेकफास्ट में। तो इसके लिए भी हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। दाल बाटी एंड चूरमा इज ए फेमस राजस्थानी डिश। दाल बाटी चूरमा जो है वो एक डिश है, किसकी, राजस्थान की फेमस डिश। ठीक है। लेकिन अगर देखिए एक यहाँ पे और हमें नोट करके लिखा मैंने कि ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड ऑन माई शॉप। तो इस तरह से होगा तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यानी यहाँ पे जब बेचने के बारे में बात आती है तो देखिए ब्रेड और बटर को अलग अलग दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे फिर से हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। माइंड में ये नहीं रखना है कि ब्रेड एंड बटर दिख गए तो हम वहाँ पे सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के अंदर ये कुछ फ्रेजेज हैं और इनके लिए एक डेफिनेट ये जो वर्ब है वही यूज होती हैं, तो इनको हमें एज इट इज़ याद रखना है। टाइम एंड टाइड के लिए ऑलवेज हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। स्लो एंड स्टेडी के लिए सिंगुलर वर्ब। टू एंड टू के लिए प्लूरल वर्ब। एंड पॉवर्टी एंड मिजरी के लिए प्लूरल वर्ब। एंड एज एंड एक्सपीरियंस के लिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 3 है, यदि किसी वाक्य में दो संज्ञा के लिए एक आर्टिकल का उपयोग किया जाए तो वहाँ एक वचन क्रिया का यूज होगा। यदि दो संज्ञा के लिए एक से ज़्यादा आर्टिकल आए तो वहाँ बहुवचन क्रिया का यूज होगा। देखिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरह से। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज़ हैव गॉन टू गोवा। यहाँ पे देखिए दो संज्ञा, कौन कौन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, दोनों के लिए आर्टिकल यहाँ पे सिंगल टाइम यूज किया गया है, इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। तो दोनों, जब दो नाउन से पहले एक आर्टिकल का यूज किया जाता है तो वहाँ सिंगुलर नाउन आती है। ओके। लेकिन अगर दोनों के पहले अलग अलग या एक से ज़्यादा आर्टिकल आते हैं तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। देखिए जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे हम हैव लगाएंगे, हैव गॉन टू गोवा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल यूज यहाँ पे किए गए हैं। फिर है देखिए नॉट लगा के लिखा गया है कि माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, इट्स एटसेट्रा पॉजेसिव एडजेक्टिव हों तो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर इज अमित सिंह, यानी मेरा फ्रेंड और जो फिलोसोफर है वो क्या है, एक सिंगल व्यक्ति है, अमित सिंह, इसलिए यहाँ पे इसके लिए सिंगुलर नाउन का यूज सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। रोल नंबर 4 है, यदि किसी सेंटेंस में और, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नन बट से दो कर्ता जोड़े जाएं तो आने वाली क्रिया होती है वो नज़दीकी कर्ता पर निर्भर करती है। नज़दीकी कर्ता पे किस तरह से, देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। आइदर प्लेयर्स और कोच हैज हैव ए कार, यानी आइदर से है, आइदर आ गया, और प्लेयर्स और कोच, यहाँ पे और से आइदर और आ गया। तो यहाँ देखिए दोनों के लिए किस के पे डिपेंड करेगी, नज़दीकी जो होता है उस पे डिपेंड करेगी, कोच पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके नज़दीक में कौन है, कोच है। तो प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स
प्लूरल है और ये सिंगुलर है, लेकिन नज़दीक कौन है, कोच है, तो हम कोच के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, नॉट ओनली सुरेश बट आल्सो हिज फ्रेंड्स इज आर इंटेलिजेंट। तो देखिए यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो का यूज हुआ है, ये है फर्स्ट सब्जेक्ट और ये है सेकंड, तो ये तो है सिंगुलर बट ये क्या है, प्लूरल, और नज़दीकी कौन है, यही है प्लूरल है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। रूल नंबर 5 है कि somebody, ये कुछ इनडेफिनिट जो प्रोनाउंस होते हैं, somebody, anybody, everybody, nobody, something, anything, everything, nothing, someone, anyone, everyone, no one, इन सब के लिए ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, everyone was present in the class, nothing is permanent in life, nobody like या likes to be डिसरेस्पेक्टेड। तो देखिए यहाँ पे नोबडी के लिए ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक्स। अब हमारे 5 रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हो चुके हैं। नेक्स्ट रूल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।